मित्रों नमस्कार। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका स्वागत। मैं रामजस धोलीपाल। आज हम चर्चा करेंगे भारत की गरीबी पर। साथियों, मैं ये मान के चलता हूं कि भारत से कभी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जिस चीज के गुणगान किए जाते हैं वो चीज कभी खत्म कैसे हो सकती है। भारत में गरीबी के बहुत गुणगान किए गए हैं। पिछले 5000 सालों से गरीबों की सेवा करो, गरीब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, गरीबों की सेवा करो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इस देश के नेता, इस देश के साधु संत सारे के सारे गरीबी को महिमा मंडित कर रहे हैं। और इसलिए गरीब को गरीबी से इतना प्यार हो गया है कि वो गरीबी छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता। मुझे एक प्रसंग याद है कि जब हिटलर पावर में था तो एक दिन हिटलर अपने पार्लियामेंट में आया और अपने साथ एक जिंदा मुर्गे को लाया। पूरी पार्लियामेंट बैठी थी। हिटलर ने और एक एक उस मुर्गे के पंख उखाड़ने शुरू कर दिए। मुर्गा कर्रा रहा था, बुरी तरह कर्रा रहा था। हिटलर बार बार उसके पंख पट रहा था। मुर्गा बेहोश हो गया। सारे पंख पट दिए मुर्गे के, उखाड़ दिए। तो हिटलर ने मुर्गे को फेंक दिया। मुर्गा लहूलुहान हो गया, बेहोश भी हो गया। थोड़ी देर बाद मुर्गे को होश आया तो हिटलर ने अपनी पॉकेट में से थोड़े से दाने निकाल के मुर्गे के आगे रख दिए और मुर्गा वो दाने चुगने लग गया। वो लहूलुहान था, उसके सारे पंख उखाड़ दिए गए थे, लेकिन उन दाने चुगने को, भूख मिटाने को मुर्गे ने विकास मान लिया था। यही बात भारत पे लागू है। हमारे जो देश के गरीब लोग हैं वो इस गरीबी को छोड़ना नहीं चाहते। इससे इतना प्यार हो गया है कि वो इससे निकलना ही नहीं चाहते। और बाकी महिमा मंडित साधु संतों ने इन्होंने कर दी, गरीबों की सेवा करो। अरे तुम तो गरीबों की सेवा करके पुण्य कमा लोगे, लेकिन ये गरीब फिर गरीब कहाँ जाएंगे? नरक में ही जाएंगे ना ये तो इसलिए गरीब को अगर गरीबी छोड़नी है, आज हमें सक्षम नहीं बनाया जा रहा। आज हमें निठल्ला और कामचोर बना रही है सरकारें। चाहे वो 5 किलो गेहूं देने का मामला हो, चाहे वो मुफ्त में सिलेंडर देने का मामला हो, चाहे वो मुफ्त में मकान देने का मामला हो, चाहे मुफ्त में कोई और चीजें देने का मामला हो। जब तक मुफ्त में कोई चीजें आपको मिलती रहेगी और आप उसका स्वागत करेंगे, और मुफ्त में जब तक आपको रोटी मुफ्त में मिल रही है, आपको घर मुफ्त में मिल रहा है, कपड़े मुफ्त में मिल रहे हैं, सिलेंडर मुफ्त में मिल रहा है, पेंशन मुफ्त में मिल रही है, तो फिर आदमी क्यों काम करना चाहेगा? तो ये सरकारें है ना, ये सब आपको कामचोर, निठल्ला और ऐसा आप फिर पेट भरने कोई विकास मान के चलते रहोगे। अगर पेट भर गया तो समझो विकास हो गया। तो मित्रों, ऐसे तो गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और जो वैसाखियां गरीब बनाने के लिए जो वैसाखियां हमें पकड़ा दी गई है, उन वैसाखियों को फेंकना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम गरीबी से निकलना है, अगर हमें गरीब ना कहे, तो अगर मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि गरीबी इतनी बड़ी गाली है और ये भारत के लोग गरीबी की गाली को सुन के उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम गरीब हैं। अरे जब तक तुम गरीबी से प्यार करोगे, जब तक तुम गरीबी से मोहब्बत करोगे, जब तक तुम गरीबी के गुणगान करोगे, इस देश से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो इसलिए साथियों, मेरा आपसे यही अपील है। आपको मेरी बात शायद आपको अच्छी भी नहीं लग रही होगी कि ये तो गेहूं छोड़ने की बात करता है, ये मकान छोड़ने की बात करता है, ये सरकारी सुविधा। काहे की सुविधा है? काहे की? बच्चे तुम पैदा करो, भोजन की व्यवस्था कोई दूसरा करे। शर्म नहीं आती तुम्हें?
तो इसलिए अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अगर आपने सही अर्थों में इंसानियत और इंसान बन के जीना है, तो इस गरीबी से नफरत करनी होगी और इस गरीबी को छोड़ना होगा। जिस दिन हम गरीबी छोड़ देंगे, आप जिस दिन सोच लोगे कि हम अमीर है, उसी दिन से आप अमीर होना शुरू हो जाओगे। और आप जब तक ये आपके मन में ये बैठा हुआ है कि हम गरीब है, तो आपकी गरीबी कभी भी दूर होने वाली नहीं है। चाहे हजारों पीढ़ियां बीत गई और हजारों पीढ़ियां और बीत जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे यही अपील है कि आप गरीबी को छोड़िए, गरीबी का मन में किसी तरह से ख्याल भी ना लाइए। आप ये अपने आप मन में ये करें कि हम गरीब पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, हमें अमीर होना है। जिस दिन आपने अमीर होने के लिए सोच लिया, उसी दिन से आप अमीर होना शुरू हो जाओगे। तो इसलिए साथियों, आज इतना ही। नमस्कार।